हेलो एवरीवन। इससे पहले वीडियो में हमने सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में पढ़ा था और आगे भी हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। मतलब ये पहले की जो सिचुएशन थी, मतलब जो प्रॉब्लम थी हमारी, वो फूड ग्रेन की थी। फूड ग्रेन में हम ज़्यादातर डिपेंडेंट एसेंशियल गुड्स के लिए बाहर पे थे, उसके लिए सेल्फ सफिशिएंट बनना भी हमारा एक गोल था। एक्सप्लेन ग्रोथ विद इक्विटी क्या है? प्लानिंग ऑब्जेक्टिव में ग्रोथ हमने बताया था इंक्रीजिंग इन द कैपेसिटी होना किसी भी चीज़ में। और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है आप देख लीजिए। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज इन द सोसाइटी इफ द बेनिफिट ऑफ इट रीच टू द सम पीपल। अगर भाई इकोनॉमिक ग्रोथ बेकार है, अगर उसका जो फायदा है वो सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिल रहा है। तो देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ मस्ट बी स्प्रेड अक्रॉस द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ग्रोथ विद इक्विटी मतलब जो फायदे मिलें, जो हम बढ़ोतरी करें वो सबको बराबर मिले, सो डैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम इक्वेलेबल। गुड इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंस्टेंटली इंक्रीज इन जीडीपी। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, इसका मतलब हमारी जीडीपी भी बढ़ जाएगी। अकाउंट टू इक्विटी, एवरी इंडियन शुड have a good standard of living and inequality in distribution of income should be reduced। सबका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए और इनइक्वालिटी कैसी रहनी चाहिए, आपकी कम रहनी चाहिए। सो द ग्रोथ विद इक्विटी दे हैव टू अचीव प्लानिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपमेंट विद द सोशल जस्टिस। और क्या है, डेवलपमेंट करेगी साथ सोशल जस्टिस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डज द मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट कॉन्ट्रडिक्शन, मीन्स कम होना इन द लाइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देख लीजिए भाई, इस क्वेश्चन के दो तरीके से आंसर आप दे सकते हैं। इसने कहा कि इस क्वेश्चन का बेसिक मीनिंग क्या है, इन्होंने कहा कि अगर हम मॉडर्न टेक्निक यूज़ करेंगे तो जब एक मशीन 100 लोगों को काम करेगी तो इससे एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। देखिए, आप इसमें मना भी कर सकते हो और हाँ भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों के आंसर इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। नो, इसने क्या कहा, मॉडर्नाइजेशन इज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, एक प्लानिंग ऑब्जेक्टिव है, डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रेदर मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शेयर अ पॉजिटिव रिलेशनशिप इन द लॉन्ग रन। देखिए, लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा। अगर मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताऊँ कि शुरुआत में तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा। मैंने कहा कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो पहले 100 मजदूर काम करते थे, अब सिर्फ 3 मशीनें हैं, वो सारा काम वही करते हैं। शुरुआत में तो कम हो गया, मगर उन मशीनों से आउटपुट तो बढ़ना शुरू हुआ। और जब आउटपुट बढ़ना शुरू होगा तो लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू होगा। देख लीजिए इसने क्या कहा, शेयर अ पॉजिटिव रिलेशनशिप इन द लॉन्ग रन। मॉडर्नाइजेशन इंप्लाइज द यूज ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी, दिस मे मेक सम पीपल लूज देयर जॉब्स इन द इनिशियल स्टेज। बताया ना मैंने, शुरुआत में तो सबकी जॉब जाएगी, but gradually it implies rise in the output productivity and subsequently the income of the people rise with the further rise in the demand for goods and services। मैंने कहा शुरुआत में तो मशीनों की वजह से 100 लोग की नौकरी गई थी, मगर जब काम ज़्यादा हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा हुई, तो उन लोगों को काम तो मिलना शुरू हो गया। उसी जगह मोर ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू हायर एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादा डिमांड होगी तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। इट प्रोवाइड जॉब्स टू द सीकर्स स्किल्ड लेबर मोर हु आर इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमी, हेंस दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी बट आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देखिए, कर भी नहीं रही मगर एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, वाई वाज इट नेसेसरी टू द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टू फॉलो सेल्फ सफिशिएंस एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। हमारे देश के लिए सेल्फ सफिशिएंस बनना जरूरी क्यों है, आत्मनिर्भर बनना जरूरी क्यों है? देख लीजिए, द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज कंसिडर्ड एज अ नेसेसरी बिकॉज ऑफ 2 रीज़न। 2 रीज़न है, इट रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। अगर हम आत्म सक्षम होंगे, जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं वो अपने देश में मंगाएंगे तो बहुत फॉरेन डिपेंडेंस कम हो जाएगी और फॉरेन इंटरफेरेंस भी आपका कम हो जाएगा। तो एज इंडिया रिसेंटली फेस द फॉरेन कंट्रोल, इट नेसेसरी टू रिड्यूस अवर डिपेंडेंस इन द फॉरेन कंट्रीज स्पेशली फॉर फूड। ज़्यादातर किस पे, फूड पे। सो द स्ट्रेस शुड बी गिवन टू अटेन द सेल्फ रिलायंस। इसलिए ध्यान किस पे दिया गया, आपका सेल्फ रिलायंस पे ध्यान दिया गया। फॉरेन इंटरफेरेंस आप समझ सकते हैं। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बिटवीन 1951 और 1990 के बाद में देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर के एंड की बातें हैं सारी। फिर आपका इसमें आता है अचीवमेंट्स एंड और फेलियर्स ऑफ प्लानिंग। ध्यान से देखते हैं इसमें अचीवमेंट्स और फेलियर्स क्या है प्लानिंग के। तो भाई अचीवमेंट्स क्या हुआ, नेशनल इनकम बढ़नी शुरू हुई, पर कैपिटल इनकम बढ़नी शुरू हो गई, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हुआ, इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंज आने शुरू हुए एग्रीकल्चर में, क्योंकि इन्होंने देखो 5 ऑब्जेक्टिव को देखते हुए चलो। उन्होंने जीडीपी ग्रोथ करी तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, पर कैपिटल इनकम बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा फुल एम्प्लॉयमेंट से सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, मॉडर्नाइजेशन से टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट देखो फुल एम्प्लॉयमेंट का इसमें भी आ गया। फेलियर्स क्या थे, नो सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गरीब था गरीब, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होता जा रहा था, ये फेलियर था प्लानिंग का। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, जब मॉडर्नाइजेशन ले आए शुरुआत में सबकी नौकरी चली गई ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
एविडेंट ऑफ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थे और हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब क्वेश्चन है डिफाइन अ प्लान प्लान एंड वाई इंडिया ऑप्ट फॉर प्लानिंग, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी आता है, वाई शुड प्लान्स हैव गोल्स, प्लान के अंदर गोल्स क्यों होते हैं, वो चीज़ आप देखना है। अब कुछ पॉइंट्स हम इस चैप्टर के ज़रा देखेंगे जो हमें उस हमारे नोट्स में नहीं है। देखिए स्टार्टिंग से देख लीजिए तो इसमें आपको इंसाइट यही मिलेगा सारा कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में भी अब यही आया है इसके अंदर, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में। इसमें मेन जो पॉइंट है वो ये है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे भी जाएगा इसमें कि कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान के क्या थे, मीनिंग के बारे, प्लानिंग क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ, पहला पॉइंट ये सबसे इम्पोर्टेंट 1950 पहले वाले नोट्स में है, मगर ये वाला पॉइंट पहले वाले नोट्स में नहीं है। व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब सेटअप हुआ, तो 1952 में सेटअप हुआ। ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इकोनॉमिक प्लानिंग के ये पढ़ लेना आप क्या है। प्लान क्या है, इंडिया हैज़ कम्प्लीटेड 12 ईयर्स प्लान, 5 ईयर प्लान पूरे कर चुकी है। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड जो है वो 12 प्लान का वो 2012 से 17 है। इंडियन प्लानिंग कमीशन, इसमें देख लीजिए ध्यान से, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन द 15 मार्च 1950। फर्स्ट प्लानिंग कब हुई थी, 1951 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना। तो और इसने कहा यहाँ पे कि द प्लानिंग कमीशन अब ख़त्म हो गया, अब उसका नाम क्या है, नीति आयोग, फुल फॉर्म आ सकती है नीति आयोग की। नीति का मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, देश को बदलने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन है नीति आयोग। NDA क्या है, तो NDC क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट है। एंड एपेक्स बॉडी टू प्लानिंग, इट्स वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन 16 अगस्त 1952। ये कब बनाया गया था, 1952 में। नो प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड विदाउट दिस अप्रूवल, कोई भी प्लान आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक वो NDA से अप्रूव्ड ना हो। फिर आप ग्रोथ में, मॉडर्नाइजेशन में आप कोई सा भी कुछ भी याद कर सकते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी इसमें अच्छा लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन विदाउट यूजिंग द रिसोर्सेज इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री। अपने देश की भलाई करना, अपने देश का हित करना, अपने देश का विकास करना बिना किसी बाहर के देश पर डिपेंडेंट हुए। इट मीन्स अवॉइडिंग द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ। ये कह रहा है अवॉइड करना इंपोर्ट उन चीज़ों का जो देश में बन रही हैं। इट इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू रिड्यूस अवर डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन कंट्रीज इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द सॉवरेंसी ऑफ द कंट्री एंड एवरी अननेसेसरी फॉरेन इंटरफेरेंस इन द पॉलिसी। सिंपल सी बात है, आपने अभी पढ़ा भी था कि हम क्यों करते हैं, जिससे बाहर के लोग हमारे यहाँ इंटरफेरेंस ना करें। तो देख लीजिए ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कब बनी थी, 1951 और 1951-65, ठीक है ना। इन द फर्स्ट प्लान एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज हाईएस्ट इन टारगेट, सेकंड और थर्ड में इट वाज लेस इन टारगेट। तो पहले वाले में ग्रोथ रेट ज़्यादा की टारगेट करी थी, फिर बाद में कम करा। फिर उसके बाद आप देख लीजिए इसमें क्या क्या कह रखा है,